हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो आज किसकी क्लास है? मैथ्स की। और मैथ्स में क्या टॉपिक चल रहा है? विभाज्यता नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। आज ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। तो अब तक हमने कौन कौन से नियम जान लिए हैं? डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 10, है ना? अब हमारा बीच में क्या छूटा है? 9 छूटा है। तो इसको भी मैं करा देती हूँ। वैसे इसको मैं अगर 3 के साथ करा देती तो और भी सही था, पर कोई बात नहीं। डिविजिबिलिटी बाय 9, ये बिल्कुल 3 के जैसा है। अब आपको याद है कि 3 का आपको क्या सिखाया गया था, किस तरीके से सिखाया गया था? अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम फिर से पढ़ते हैं कि जो जिस तरीके से हम 3 की डिविजिबिलिटी रूल था, क्या था? सम ऑफ डिजिट्स। जितनी भी वो डिजिट्स हैं, अगर हम उनको जोड़ देते हैं और अगर वो 3 से डिवाइड होती हैं तो मालूम चल जाएगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। सिंपल। भाई जोड़ना तो आसान है ना, इतने लंबे चौड़े भाग करने से। तो बस यही बात यहाँ पे 9 के साथ है। यहाँ भी आप कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई है, अगर हम उन संख्याओं को जोड़ देंगे और वो संख्याएं 9 से डिवाइड हो जाती हैं तो वही क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 9, यानी 9 का विभाज्यता नियम। क्या? बड़ी से बड़ी संख्या को आसान तरीके से भाग करने का तरीका। तो हम ये जानने के लिए, चेक करने के लिए हमें क्या, हम सबसे पहले वही जैसे हम मल्टीपल्स जानते थे, मल्टीपल्स वाला उदाहरण क्यों लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 9 के मल्टीपल्स हैं। तो जैसे कि ये 9, हम क्या करेंगे मल्टीपल्स के लिए? वैसे तो ये बहुत बार बात हो गई है, क्या है? 9 की टेबल पढ़ते चले जाओ, टेबल से आगे भी, यानी मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 9, 18, 27, 36, 45, ये 9, 18, 9 एकम 9, 9 दो 18, 9 तीस 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः 54, आगे 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 आप कितना भी आगे तक कर सकते हो। पर हमें मल्टीपल्स नहीं सीखने, हमें अभी डिविजिबिलिटी सीखनी है। तो हम शुरू कर दें। भाई 9 तो अपने आप ही पता ही है, 9 का तो क्या ही सम करना है, एक ही है तो 9 से कट ही जाएगा। चलो हम छोटी छोटी संख्याओं को पहले देख लेते हैं। छोटी संख्याओं से क्या होता है, दिमाग में वो चीज़ भर जाती है। 18 है ना, 1 + 8 क्या हुआ? 9। 9 से पूरा पूरा जाएगा ही, पता ही है। क्या रिमाइंडर बचेगा? 0। ये क्या है? रिमाइंडर मतलब शेष बचा हुआ है, ये शेष। तभी तो जब पूरा पूरा भाग जाता है, यानी शेष क्या बचता है? 0। तभी तो वो समझ लीजिए कि उस संख्या से उसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये बहुत छोटी सी बात है, इसको ज़्यादा। 27 है, 7 और 2 9 बटे 9, फिर से शेष 0 आ जाएगा। 3 + 6 भी 9 बटे 9, फिर से वही आ जाएगा। 4 + 5 भी पता है 9, यानी 9 से जाएगा तो शेष क्या बचेगा? 0 बचेगा। ये तो आपको पक्का पक्का पता ही था, क्योंकि ये किस में थे? 9 के मल्टीपल्स थे कि ये कट जाएंगे। अब हम थोड़ा सा बड़ी देखें, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। आजकल इस मेरे ब्लैक बोर्ड में कुछ परेशानी आ गई है। वो डस्टर भी मैंने हटा दिया, लेकिन फिर भी देखती हूँ दूसरा डस्टर ला के, शायद ये थोड़ा नीट एंड क्लीन पूछने लग जाए। गायब नहीं होता ये। जैसे अब हम 4, 6, 0, 8 एक संख्या ले ली, और एक संख्या ले लेते हैं 5, 2, 8, 3, है ना? अब इसमें आप वैसे तो 9 का भाग करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये 9 से पूरी पूरी भाग जा रहा है इसमें या 9 से नहीं जा रहा है। लेकिन हमें क्या सीखना है? डिविजिबिलिटी रूल सीखना है ना, विभाज्यता का नियम। तो अब आप क्या करोगे? 9 का नियम क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, संख्याओं का जोड़, जो कि किससे बढ़ जाएगा?
कट जाएगा 9 से। चलो 4 + 6 + 0 + 8, 4 और 6 10 और 8 18 हो गया ना। 9 दूनी 18 और क्या बचेगा शेष 0। बस मैं अब कर करके नहीं दिखा रही हूँ, आपको इतना पता ही है। अब अगला देख लेते हैं 5 + 2 + 8 + 3। अब 5 और 2 7 और 7 और 8 15, 15 और 3 18। फिर से यही वाली बात है, यानी यहाँ भी कुछ भी शेष नहीं बचेगा, पूरा का पूरा विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब ये 9 से भाग जा रहा है। इसको आप चाहो तो एक को देख लें क्या करके। 9 पंजे 45, 1 0, 9 एकम 9, 1 बचा 18, 9 दूनी 18। ठीक है, ये तो आपको यहीं से ही पता चल गया था कि यहाँ पे क्या बचा है, शेष 0। तो ये आपको, अब आपको कितनी भी और भी करते चले जाएंगे ना, तो भी क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये 9 से विभाज्य होगा अगर इन संख्याओं का जो सम है, इन संख्याओं का जोड़ 9 से विभाज्य है, तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब चलो एक और 7 5 8, चलो इसको भी क्या करते हैं, 7 + 5 + 8, 5 और 10 12, 12 और 8 20। क्या ये 20 9 से विभाज्य है? नहीं है ना। 9 दूनी 9 से हम करेंगे तो 9 दूनी 18 और ये 2 बच जाएगा, यानी ये नहीं है। तो इसका अगर आप यहाँ 9 से भाग करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, 9 × 72। अब क्या 38 आता है पर पहाड़ी में नहीं आता ना। 9 चौक 36, यानी 2 शेष बच रहा है, ये 9 से विभाजित नहीं है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे ही हमने ये देखा कि जो भी आ रहा था इनका डिजिट्स का सम वो 9 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये विभाज्य नहीं है। ओके, इसके लिए ब्लैक बोर्ड के लिए तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ये ज़्यादा ही, या तो ये मेरे को ज़्यादा ही इंक ही कुछ ऐसी मिली है, मैं दूसरे पेन से करके देखती हूँ। अब हम जो अगला सीखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 11। ये जो है सबसे लास्ट में, वैसे भी देखा जाए तो 11 लास्ट में ही आ रहा था, लेकिन ये थोड़ा सबसे ही अलग है। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझना। तो इसके लिए ना मैं क्या करती हूँ कि मैं कुछ संख्याएं लिख देती हूँ, जो कि मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि वो 11 से पूरी तरीके से विभाज्य है। पर कैसा नियम लग रहा है ये आपको समझना होगा। मैं संख्याएं लिख देती हूँ, कुछ भी लिख देती हूँ। इसको हम, मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो मैं एक्चुअली जानबूझ के ही लिख रही हूँ कि ये मैंने करके देखी है कि ये पूरी है। वही एक बच्चा है जो मैं शुरू से कहानी सुना रही थी ना, फिर मैंने अभी कहानी सुनानी बंद कर दी, कि एक बच्चे को बड़ी था कि भाई कौन सी संख्या किससे होगी, वो कर करके देख रही थी कि कैसे करें, और उसने इतने सारे रूल्स निकाल लिए। फिर वो आई 11 पर, फिर 11 पर उसने जब करके देखा तो उसे बहुत ही मुश्किल आई। फिर फाइनली, क्योंकि वो बहुत ही जुझारू थी, वो अपना काम छोड़ती ही नहीं थी, उसने कर करके ये नियम निकाल लिया। वो क्या नियम है हम समझते हैं। तो इसके लिए है आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी में एक ये हिस्सा, ये इतना काफ़ी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है आपको, संख्या। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख रही हूँ, संख्या यानी नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको विषम संख्याओं को मैं ऐसे लिख दूं, संख्याओं का जोड़ किधर से, राइट साइड से। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना कि आपको ये जो जोड़ है ना, इधर की तरफ से नहीं करें, लेफ्ट से नहीं होगा, राइट से ही होगा।
सम ऑफ डिजिट्स, सही लिखी है स्पेलिंग, हाँ, सम ऑफ डिजिट्स कौन सी जगह पर है, ऑड प्लेसेस, ठीक है। अब यहां पे आपको करना है सम संख्याओं का, सम संख्याएं समझते हैं, इवन नंबर्स, सम संख्याओं, सम संख्याओं का नहीं, यस मैंने ये थोड़ी लाइन सम संख्या नहीं, विषम स्थान पर आने वाली, ये वाला मैंने इंग्लिश में तो सही लिखा है, यहाँ पे फिर से लिखना होगा विषम स्थान पर। मैं आपको इंग्लिश में इतना फिर जगह भी नहीं हो रही है, मतलब कहने का भी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी ना, आप खुद ही आप समझ जाओगे कि जो भी संख्याएं विषम स्थान पर आ रही हैं उनका एक जगह पे कर देना है, जो भी ऑड प्लेसेस पे आ रही हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे हमें सम करना है, सम ऑफ डिजिट्स कौन सी, जो कहाँ से आ रही हैं, किस स्थान पर हैं, एट इवन प्लेसेस, मतलब सम स्थान पर। अभी मैं लिखूंगी, आप एग्जाम्पल देखोगे ना, और यहाँ पर विषम स्थान पर, और यहाँ पे क्या है, इनका डिफरेंसेस, अंतर। आपको ये करेंगे ना तो आपका निकल आएगा। मैं एक पहले सवाल पे आ जाती हूँ। आपको ये चीज़ तो ना याद ही रखनी पड़ेगी, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अब आप एक देखो, बस आपको एकदम समझ आ जाएगा। ये क्या लिख दिया मैंने, 308 लिख दिया, आपको पता नहीं है, वैसे भाग करके हमें नहीं देखना है, आसानी से देखना है। अब हम इसके प्लेस लिखते हैं, मैं अलग पेन यूज़ करती हूँ थोड़ा सा प्लेस के लिए। ये क्या है, एक स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, किधर से जाना है, राइट साइड से। किधर से देखना है, ये मैंने जो ये प्लेस दिए हैं इसको किधर से दिए हैं, राइट साइड से दिए, 1 2 3। अब इसमें ऑड प्लेसेस कौन कौन से, 1 और 3, और 1 और 3 पे क्या रखा हुआ है, 1 पे रखा है 8 और 3 पे तो 3 ही रखा है, इसको जोड़ दो, 9 10 और ये 11, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, इवन प्लेस पे क्या रखा है, इवन पे रखा हुआ है 0, दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा ये धुंधला तो है पर मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। अब क्या करना है, हमें डिफरेंस कर देना है, 11 माइनस 0 क्या आ गया, 11, यानी ये किससे डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा 11 से डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, क्या बचेगा रिमाइंडर, यहाँ तो चलो भी रिमाइंडर तो 1 बचेगा, पर आप ये समझ लो पूरे से पूरा चला गया यहाँ पे डिवीज़न, ठीक है। अब हम अगली संख्या देखते हैं, अभी आप और समझोगे, 1 3 3 1, ठीक है। अब इसको भी मैंने इसकी भी प्लेस दे दी है, इसको 1 2 3 और ये 4। अब मैं ये जो स्थान दिए हैं इनके हिसाब से जोड़ती हूँ, हमें क्या यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे, तो ओ और वो सॉरी ओ कह रही हूँ, यहाँ पे 1 पे क्या है, 1 है, और तीसरे स्थान पर क्या है, 3 है, यानी 3 और 1 4 हो गया। अब इवन प्लेसेस पे क्या रखा हुआ है, पहले 2 पे रखा हुआ है 3 और 4 पे रखा गया है 1, 3 और 1 4 आ गया, 4 में से 4 गए, क्या आया, 0। अगर इनका डिफरेंस ऑड प्लेसेस पे रखी हुई संख्याओं का और इवन प्लेस पे रखी हुई संख्याओं का डिफरेंस जो है 0 से आता है, तो भी वो 11 से डिविजिबल है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और रह गया है, लो मैं इसको थोड़ा इसको हटा दूं जिससे कि इसको लिखा जा सके। ये मैंने और भी बड़ी संख्या लिखी है, थोड़ा सा और आपको, अब फिर से इसको नंबरिंग कर देती हूँ मैं, 1 2 3 4 और 5,
इसमें हम 5 स्थान तक पहुंच गए। तो पहला 1 है ना, विषम है ना 9, फिर 2 को तो छोड़ देंगे, 2 पे 2 नंबर को छोड़ देंगे। अब 8 और 5वें पे रखा है 6, 8 और 8 16, 17 और 17 और 6, अब 2 पे और 4 पे रखा हुआ है 1। अब क्या करेंगे हम, एक जगह 23, एक जगह 1, क्या आ गया 22 आ गया। और 22 क्या 11 से चला जाएगा ना, विभाज्य है, 11 दूनी 22, यानी यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या आया है, शून्य, यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पे भी शून्य आ जाएगा। तो अब आप ये देखो कि आपको थोड़ा सा तो ये काम करना पड़ा है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या, अभी और भी बड़ी संख्या कर सकते हैं हम, कितनी भी बड़ी कर सकते हैं, पर मैंने दिखाने के लिए समझाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं ली है। पर आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर 11 का लेना है तो बस आपको ऑड प्लस और इवन प्लस की संख्याओं को, ऑड को अलग प्लस, इवन को अलग प्लस और उनका डिफरेंस निकाल दो। अगर वहाँ पर उनका डिफरेंस 0 आता है या 11 आता है या 11 का मल्टीपल्स आता है तो वो वहाँ पे कौन सा नियम लग जाएगा, डिविजिबिलिटी बाय 11। इस लाइन को भी ना कहीं मैं ऐड कर ही देती हूँ, ये तो आपने पढ़ ही लिया कि 0, 11 या 11 के मल्टीपल्स, मतलब यहाँ पे 33 होता, 44 होता, कुछ भी होता, मल्टीपल्स आने पर वह संख्याएं 11 से विभाज्य होती है। बस अब हमारा ये पूरा जितना भी हमें समझाना था ना वो हमारा हो गया है, कि जितनी भी डिविजिबिलिटी के रूल्स बने हैं वो हमने सारे ही आपको बता दिए हैं। एक बार मैं उनको इकट्ठे लिख देती हूँ कि जैसे कि ये तो अलग अलग है ना, आपको एक साथ एक बार रिवाइज करना है तो आपको एक ही जगह पर आपको वो मिल जाएंगे। बहुत ही काला सा हो गया है ये, इसकी वजह से ना मुझे आजकल बहुत दिक्कत आ रही है आप लोगों को क्लास लेने में ना, ये ब्लैक बोर्ड का ज़्यादा ही गंदा हो जाता है और हटता भी नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई इसमें, शायद स्क्रैच ज़्यादा ही आ चुके हैं। हाँ ये नहीं, दूसरा वाला स्केच पेन। हाँ क्या लिख दूँ, शुरू से लिखती हूँ। हाँ डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या था आपको याद है, यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, कहाँ पर, यूनिट, यूनिट मतलब इकाई स्थान पर, एट यूनिट प्लेस पे। अगर इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो किससे, 2 से पूरे विभाज्य होती है। अब मैं जिस तरह से पढ़ाया वैसे ही करा दूं क्योंकि उसमें वो यूनिट प्लेस वाली बात एक जगह पे हो जाती है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब 5 के में क्या था, 0 और 5 हो, कहाँ पर हो, एट यूनिट प्लेस, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान। वैसे मैं बोल तो दोनों में ही रही हूँ, इसी तरीके से आप मेरे साथ रिवाइज करें, ये तो रिवाइज हो रहा है ना। 0 क्या हो, केवल 0, कहाँ पर, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर, ठीक है, ये तीनों जो है ना एक जैसे हैं। अब डिविजिबिलिटी बाय 3 कर देती हूँ। 3 में क्या बताया था, सम ऑफ
डिजिट्स किससे डिवाइड हो, संख्याओं का जोड़ किससे डिवाइड हो, 3 से, 3 से विभाज्य। देखो मैं दोनों ही भाषाएं यूज कर रही हूँ। 3 से विभाज्य हो, ये सही। अब साथ साथ में जो आज पढ़ाया था ना वो भी मैं इसी के साथ कर देती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ही तो ऐसा है। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स हो, यहाँ पे हिंदी में लिख देती हूँ, यही है संख्याओं का जोड़। और यहाँ पे किससे हो, वो 9 से विभाज्य हो। क्या, जो भी संख्याओं का जोड़ किया है वो 9 से विभाज्य हो। ठीक, अब इसके बाद 6 पे आ जाते हैं। 6 में क्या था, 2 इंटू 3, बस वो जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो वो हो गया, बस इतना ही काफ़ी है। अब 4 पर आते हैं। 4 में क्या था कि जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो किससे हो जाएं, 4 से विभाजित हो जाएं। लास्ट 2 डिजिट्स किससे, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। इसी तरीके से 8 का भी था, लेकिन उसमें क्या था, लास्ट की 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं किससे विभाजित हों, 8 से, 8 से विभाज्य हो, बस इतना सा ही तो देखना है। अगला जो लास्ट बचा है, इसके लिए तो बस एक ही वर्ड लिख देती हूँ, डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में, ऑड एंड इवन प्लेसेस का। डिफरेंस बिटवीन, छोटा सा लिखना पड़ेगा ज़्यादा, ऑड एंड इवन प्लेस नंबर्स, नंबर्स का केवल ऐसे। ठीक है, दिख रहा होगा, समझ में आ ही गया होगा। ये पूरी एक समरी आपके आगे आ चुकी है। इसको आप जैसे भी चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट तो लेना वैसे काफ़ी नहीं होता है, आप लोग अगर अपनी कॉपी पे उतारो तो बहुत अच्छा है। ये पूरा एक जगह लिख दिया है, आपको पूरा लंबा चौड़ा देखने की ज़रूरत नहीं, बस यही एक बार पढ़ लोगे आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हमने ये इस वीडियो में ये सीखा था, इस वीडियो में सीखा था। कुल मिला के आपको सब कुछ आ गया। तो जब सब कुछ आ ही गया है तो फिर थोड़ा सा एक आध संख्या लिख के देख लेते हैं कि आखिर ये किस किस से डिवाइड होगी। इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। कुछ संख्याएं मैं लिख दूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं लिख रही हूँ, छोटी छोटी लिखती हूँ। पहले 2 लिखती हूँ, ज़्यादा पहले मैं सोची थी ज़्यादा लिख दूँगी, पर अब केवल 2 लिख। ये है, अरे यहाँ पे थोड़ा ऐसे करती तो ज़्यादा सही था। देखती हूँ आएगा सब कुछ, तो छोटा छोटा या ऊपर 2 3 5, समझ रहे हो ना। ये मैं हर एक संख्या का लिख रही हूँ कि होगा, जो होगा मैं इसको राइट कर दूंगी, जो नहीं होगा कहाँ क्या आना था, 8 आना था, 9 10 और 11 11 की बात तो कुछ है नहीं, उधर कुछ रफ काम करना होगा तो मैं कर दूंगी। अब बस क्या ये है, आपको पहले ही क्या बताया था कि यहाँ पे इकाई के स्थान पर क्या 8 है, तो इसका मतलब ये है। हम पहले 2 का ही देख लेते हैं। यहाँ पे इकाई स्थान पर 0 है तो ये भी है। अब क्या ये 3 से है, 3 का नियम क्या था, सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड बाय 3। अब आप देख लो 2 और 1 3 और 8 9 10 11 नहीं होगा। 3 के पहाड़े में कहीं 11 आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 9 और 9 18 0 है, 18 आता है, इसका मतलब ये 3 के पहाड़े में 18 आता है, 3 6 18, ये
डिविजिबल है। अब हम 4 का देखते हैं। 4 का हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स करेंगे ना, तो 4 सत्ते 28 ये भी होता है। अब 4 का यहाँ पर करके देखेंगे क्या ये होगा। देखो 90 में किया ना 4 का, तो 4 दूनी 8 बचे 1 0, 4 दूनी 8 फिर से 2 बच गया, यानी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है। 5 का देखो, 5 का तो इतना सिंपल है भाई, यहाँ ना 0 है ना 5 है, तो ये नहीं है। यहाँ पर 0 है तो ये 5 से है। अब 6 से देखने का तरीका कितना अच्छा है कि आप 6 पे करने के लिए 2 और 3 को देख लो बस केवल। यहाँ पर क्या है, 2 से है विभाज्य, ये संख्या, इस संख्या की बात कर रही हूँ, और 3 से ये नहीं है, तो इसका मतलब ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। अगली को देखो, ये 2 से भी विभाज्य है और ये 3 से भी विभाज्य है, यानी ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 2 से भी विभाज्य, 3 से भी विभाज्य, तो ये जरूर 6 से भी विभाज्य होगा। अब 8 से करके देखते हैं। 8 का क्या रूल था कि हमें तीनों डिजिट में इसको 8 का भाग करके देख लेते हैं। 8 का भाग दे दिया 1। अब 8 एकम 8, 4 48, 8 चौक 8 6 48, ठीक है, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब अगले को भी देख लेते हैं। ऐसे ही करना है तो कर लीजिए। 8 एकम 8 और बचा 19, 8 दूनी 16 और 16 में से बच गया 3 0, यानी ये 8 से डिवाइड नहीं हो रही है। और इसको मैं यहाँ के यहीं इसको काट देती हूँ। अब 9 से करके देखती हूँ। 9 का क्या था कि सम ऑफ डिजिट किससे हो, 9 से डिवाइड हो। फिर से वही कर लो, 2 और 1 3 और 3 और 8 11, ये नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। 9 9 18, 9 से हो रहा है तो इस पे हम राइट कर देते हैं। यहाँ 10 का 10 में 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पे नहीं है, इसको हम 9 कर देते हैं, 0 है तो इसको सही कर देते हैं। अब आया 11 नंबर। 11 नंबर के लिए हम इसमें स्थान दे देते हैं 1 2 3, 1 2 और ये रहा 3। अब क्या आ जाएगा, ये इसको मैं यही करके देख रही हूँ कि वहाँ तो बस मुझे राइट और लगाना है। यहाँ पे 2 स्थान दिए हुए, 3 और 1 4, माइनस क्या दिया हुआ था, हाँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं प्लेस को ही जोड़ने लगी। 8 और 1 9 में से 2 गए 7, यानी ये नहीं, 11 के पहाड़े में कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, तो इसको मैं काट देती हूँ। और यहाँ पर देखते हैं ये 0 और 9 में से, ये समझ गए ना, ये 9 से 9, यानी यहाँ गया 0। आपको क्या बताया था कि अगर 0 आए, 11 या 11 के मल्टीपल्स आए, तो वो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक तरीके से करके दिखा दिया कि आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। बताओ कोई देर लगी, बहुत जल्दी हो गया, जबकि थोड़ा थोड़ा सा तो मेरे को इसलिए ये जो दिख नहीं रहा था ना, मुझे लग रहा था कि इसको साफ दिखना है, साफ दिखना है, इस पर मेरा थोड़ा गंदगी पे ज़्यादा ध्यान जा रहा था नहीं, और ये करने में कोई भी देर नहीं लगी है। तो अब आप इस तरीके के सवाल जो है ना बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये तो मैं समझ गई हूँ कि मैं चाहे आपको कुछ भी संख्या दे दूँगी, आप कर देंगे। तो मैं आपको क्या, जैसे मैंने 2 की प्रैक्टिस कराई है, क्या मैं केवल आपको 2 ही दूँ, 2 या 3 दे देती हूँ, आप मुझे बता दो करके कि ये कितनी संख्याओं से है। तो मतलब एक तरीके से ये आपका ऑनलाइन होमवर्क है। दे देती हूँ 0। एक और दे दूँ, मतलब मैंने एक करके बढ़ाने का कर दिया। इसको चाहो तो यहाँ पे, चलो ठीक है, इतना करना ही आना चाहिए आपको। तो ये रहा आपका होमवर्क, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अगले वीडियो पे मुझे ज़रूर बताएंगे कि हमने आपका होमवर्क किया। अगले वीडियो पे बताया ना बताया, आप कमेंट्स में अपना ज़रूर आप आंसर बता सकते हैं कि ये संख्या किससे डिवाइड हुई, ये किससे हुई है और ये कितनी से हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो इन वीडियोस को देखें, जिससे कि उनको कोई भी मैथ्स में दिक्कत ना आए, चुटकियों में मैथ्स हो सके। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।